हेलो एवरीवन, आई एम शुभम तिवारी। वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। तो आज बात करेंगे कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमारा एकदम शुरू से इंट्रोडक्शन से, है ना, जो हमारा टॉपिक है वो भी है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो एनडीए यूजीसी नेट के लिए शुरू से हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा वीडियो है, पहला एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले बात ये समझिए आप कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले बात ये समझिए। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, है ना। इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, आपस में एक दूसरे में इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज है ना। प्रोडक्शन भी हम करते हैं, कंजम्पशन भी हम करते हैं। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। कंजम्पशन कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। इन दोनों का एक्टिविटी है, उसी को हम बोल रहे हैं इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है। ठीक है। दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ ग्रुप। आप कितने अच्छे तरीके से जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन कर रहे हैं इन डिफरेंट सेगमेंट। सेगमेंट कौन कौन सा है आपका? प्रोडक्शन सेगमेंट और कंजम्पशन सेगमेंट। तो इकोनॉमी क्या है आपका कि इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और कंजम्पशन भी कर रहे हैं उस इकोनॉमी में। ठीक है। ये होता है इकोनॉमी। अब बात आ रही है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, है ना। तो आप इकोनॉमिक्स इसलिए समझते हो, इसलिए पढ़ते हो टू अंडरस्टैंड पीपल वर्ल्ड अराउंड देम। आप पीपल के बिहेवियर को चेक करना चाहते हो, आप कंज्यूमर के बिहेवियर को चेक करना चाह रहे हो, है ना। आप प्रोड्यूसर के बिहेवियर को चेक करना चाह रहे हो, आप मार्केट मैकेनिज्म समझना चाहते हो, इसलिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जानना होगा। ठीक है। आपको पता है कि दो हमारे बेसिक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये दोनों के दोनों जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया में दिखती है। ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हम लिमिटेड है हमारे पास, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ताकि हमें रिसोर्सेज जो है, जो हमें प्रकृति वो मिला है रिसोर्सेज, हम इस वे में यूज करें ताकि हमारे आने वाला जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। ठीक है। तो हम इसीलिए इकोनॉमिक पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने वांट्स को भी सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, जबकि उसी रिसोर्सेज, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में। ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास बन गया हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। हम हाउ टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। क्लियर। ऑनर कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना, और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारे सारे बेसिक प्रॉब्लम बन जाते हैं इकोनॉमी के। ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं शुरू से जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम, तीन बेसिक प्रॉब्लम है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसी के बेसिस पे हम तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डराइव कर चुके हैं। दैट इज आवर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, है ना। थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब इसकी बात हो ही चुकी है तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। देखिए इकोनॉमी में ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हमारे लिए ब्रेड भी जरूरी है, हमारे लिए लड़ने के लिए, है ना, जो सीमा पे लड़ने के लिए जो हमारे जवान हैं उनके लिए बंदूकें भी जरूरी हैं। ठीक है। तो हम क्या प्रोड्यूस करें, कितने प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करें, इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि हम पूरा का पूरा ब्रेड भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरा का पूरा वेपन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम पूरा का पूरा ब्रेड प्रोड्यूस करें तो हमारे पास वेपन नहीं होंगे, तो दूसरे देश क्या हो जाएंगे, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पूरा का पूरा वेपन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमारे यहां भूखमरी की
कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, तो हम ये डिसीजन लेते हैं यहां इन व्हाट टू प्रोड्यूस में कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां ये बताया जाता है कि आपको दोनों चीजें प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, an economy has finite resources that can be used for various purposes compared to endless demand। हमारी डिमांड जो है ना हमेशा से एंडलेस रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। क्लियर, तो हम यहां ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। आप एक रेशियो बनाइए जहां से आप एक जो डिमांड है उसकी एनालिसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग कितना आपको ब्रेड चाहिए और कितना आपको वेपन चाहिए वो आप दोनों प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट अमाउंट। ठीक है, हम कितने अमाउंट में कितने कमोडिटी या सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं, यहां पे इकोनॉमी द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। किसके अंदर? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम दोनों के बारे में डिसीजन लेंगे। हमें ब्रेड भी प्रोड्यूस करना है, हमें वेपन भी प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब ये आप बताइए हमें कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अब यहां पे हम दो देश का एग्जांपल लेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यूएस के बारे में। इंडिया को आपको पता है कि जनसंख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। सिमिलरली यूएस का पता है कि वहां पे आपको जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, कम ही मिलेगी, लेकिन आप वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत मतलब एडवांस है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या डिसीजन ले सकते हैं? हाउ मच टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस करें, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो हम यहां बात करते हैं दोनों टर्म्स में। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की भी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की भी। अब मान लेते हैं कि इंडिया केवल लेबर इंटेंसिव, इंडिया के पास लेबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इंडिया केवल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव यूज करके सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मतलब हैंडमेड सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट हैंडमेड बनेंगे, तो इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पीछे हो जाएगा और सारे देश से, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। सिमिलरली अगर बात करिए यूएस की, तो यूएस अगर प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्रोडक्ट केवल और केवल वो यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके, तो क्या होगा? जितने भी वहां के एम्प्लॉयमेंट है वो गिर जाएगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? फॉल करने लगेगा। तो यहां पे ये हम डिसीजन लेते हैं कि आपको एक देश में अगर सस्टेन करना है तो हम दोनों तरीके के यूज करेंगे, दोनों तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। हम लेबर इंटेंसिव को भी यूज करेंगे, हम कैपिटल इंटेंसिव को भी यूज करेंगे, हम दोनों टेक्निक की बात करेंगे। तो यहां पे इकोनॉमी डिसीजन यहां लेती है, ठीक है, कि लेबर इंटेंसिव भी यूज करिए आप और कैपिटल इंटेंसिव भी यूज करिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपने ये दोनों बातें कर ली, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस बोल लिया, हाउ मच टू प्रोड्यूस बोल लिया, लेकिन अब आप ये बताएं हमें आप किसके लिए प्रोड्यूस करिएगा, है ना। किसके लिए? समाज में तीन तरह के लोग हैं, एक हायर लेवल हो गए, हायर इनकम ग्रुप हो गया, मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, लोअर इनकम ग्रुप हो गया। तो आप किसके लिए प्रोड्यूस करिएगा? यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं, जो कि हमारा एक आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें यहां तीनों लोगों के लिए क्या करिएगा? आप मैन्युफैक्चर करिए गुड्स को, प्रोड्यूस करिए गुड्स को। तीनों सेक्शन ऑफ इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस करना है आपको, है ना। वीकर सेक्शन के लिए भी, लोअर इनकम ग्रुप के सेक्शन के लिए भी, हायर इनकम के लिए भी और मिडिल इनकम के लिए भी। तो हम यहां डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को मेजर कर रहे हैं, है ना। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये क्या हो रहा है कि नेशनल रेवेन्यू जो है वो किसके बेसिस पे एलोकेट किया जा रहा है? हु ऑन्स द प्रोडक्शन एलिमेंट। जो प्रोडक्शन एलिमेंट को ऑन कर लिया है उसको हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिमिलरली फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रेवेन्यू, है ना। वो किसके बेसिस पे? अमॉन्ग डिफरेंट पैरामीटर लाइक प्रोडक्शन फैक्टर हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन में आप लैंड की बात कर रहे हो, लेबर की बात कर रहे हो, है ना, कैपिटल की बात कर रहे हो और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो। किस लिए बात कर रहे हो? क्योंकि विद द एम ऑफ पेइंग देम इन द फॉर्म ऑफ, अब
आप लैंड को कैसे पे करिएगा, लैंड पे रेंट दीजिएगा आप, सिमिलरली लेबर को वेजेस दीजिएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट दीजिएगा और एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉफिट दीजिएगा। तो आप यहां दोनों टर्म्स में बात करते हैं, दैट इज योर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा 3 प्रॉब्लम था, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में। हमारे पास कैसा कैसा टाइप देखने को मिल सकता है इकोनॉमी। ठीक है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? अब चलिए बारी बारी से बात कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है ना। वो क्या होता है, उसको सोशलिस्ट भी हम बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं और कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड, है ना, सोशलिस्ट, सेंट्रली प्लान्ड एंड कमांड इकोनॉमी। तो हम बारी बारी से हम बात कर ले रहे हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे, है ना, गवर्नमेंट और अनदर सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे ना, जितने भी की इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगा, वो हम गवर्नमेंट के हमारे हाथ में होगा, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। कैपिटलिस्ट में तो केवल प्रॉफिट की बात की जाएगी। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाहे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, चाहे कमांड इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी होते हैं जहां पे जो सेंट्रल बॉडी, जो सेंट्रल डिसीजन लिया जाता है, वो केवल इकलौता एक ही के हाथ में होता है, वो है आपका गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही यहां पे जितने भी सिग्निफिकेंट डिसीजन होंगे वो यहां गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है, एंड द गोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इज टू डिस्ट्रीब्यूट द अल्टीमेट मिक्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, है ना। अब यहां पे गोल क्या है, यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं होता है, यहां पे केवल और केवल सोशल वेलफेयर गोल होता है गवर्नमेंट का। क्लियर? तो गवर्नमेंट का एक ही गोल है, यहां पे हम सोशल वेलफेयर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो भी डिसीजन होंगे, चाहे प्रोडक्शन की डिसीजन हो, चाहे कंजम्पशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो, ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट ही लेगी। एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा चाइना आ जाता है, क्यूबा आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, ये सारे के सारे हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हम मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो मेन अल्टीमेट एम क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं ना, वो आपको प्राइवेट के हाथों में होता है ना। प्राइवेट सेक्टर ही यहां पे पूरा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जो भी एक्शन इकोनॉमिक एक्टर होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, देयर इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। यहां पे आप गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे होते हो, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, चूंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहां पे पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट द्वारा इकोनॉमी को कमांड किया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर द्वारा इकोनॉमी को कमांड किया जाता है। एंड द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द डायनेमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यहां जो इकोनॉमिक डिसीजन हम लिए जाते हैं वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर लिए जाते हैं, दैट इज योर सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, मार्केट जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है यहां पे अल्टीमेट गोल होता है, और ये किस किस देशों में जैसे देखने को मिलता है, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो हम यूएस में देखने को मिल सकता है, ये इंग्लैंड, जापान, इन सारे देशों में ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारा प्राइवेट भी अपना काम कर रहा है, पब्लिक भी अपना काम कर रहा है, जैसे आप इंडिया में देख लीजिए। ठीक है, तो इंडिया इज अ एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे, जहां पे आपको जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिसीजन लिए जाते हैं वो प्राइवेट भी ले रहा है और गवर्नमेंट भी ले रहा है। ठीक है, दोनों, बोथ बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन प्राइवेट सेक्टर। आपको क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि मिक्स्ड है ये, है ना, तो दोनों ऑब्जेक्टिव ये फॉलो करेगा। प्राइवेट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा और जो पब्लिक होगा वो अपना सोशल वेलफेयर के बारे में बात करेगा। ठीक है, और द प्राइस सिस्टम एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोथ एड्रेसेस द फंडामेंटल इश्यूज। जो मेन इश्यूज होंगे, फंडामेंटल इश्यूज होंगे, वो दोनों के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। एग्जांपल क्या हो गया, फ्रांस और इंडिया, ये होगा मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हम दो तरीके से नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, दोनों की बात करेंगे हम।
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस की जब भी बात करिएगा तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, ये किससे डील करेगा जब भी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, नॉर्मेटिव साइंस की बात करेंगे, ये बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए वाला होगा, ठीक है। यहां पे इसको कोई मतलब नहीं है, कोई इट हैज नो ऑब्जेक्शन टू डिस्कस द मोरल राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ थिंग, कोई भी मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए, कोई मोरल ये जजमेंट पास नहीं करेगा। क्लियर। अब ये एक बात और बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स, आप केवल फैक्ट को ही एक्सप्लेन मत कीजिए बट ऑल्सो जस्टिफाई कीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। अभी हम डिफरेंस समझेंगे तो और आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइंस जो होता है हमारा वो बोलता है व्हाट इज, नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता था, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव साइंस क्या बोलेगा, व्हाट इज, क्या है, क्या था और क्या होगा। ये क्या होगा आपका न्यूट्रल रिगार्डिंग एंड, बोथ एंड, ठीक है, न्यूट्रल होगा ये, कोई भी इट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान देगा कि क्या कारण है और इस कारण से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इट रिफ्यूजेज टू पास मोरल जजमेंट, ये कोई मोरल जजमेंट पास नहीं करता है, ये केवल फैक्ट के पे बात करता है, ठीक है। आइए डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। देखें, अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो डील किससे करता है कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअल सोल्व, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है आपका कैसे सॉल्व होगा, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करेगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसे बात करेगा, व्हाट आउट टू बी और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो हमारा क्या बोल रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसे सॉल्व होना चाहिए, है ना, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल डेटा यूज करता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव में ये एक्चुअल डेटा यूज ही नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट, पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है आपको बता देगा रियल डिस्क्रिप्शन, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उनका रियल डिस्क्रिप्शन कौन बताएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आइडियल से डील करेगा, जो भी अदर्स है, जो भी अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेगा। क्लियर। सजेस्टिव कौन सा होता है, चूंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट यूज करता है ना, कड़वा बोलता है, सच बोलता है, तो ये सजेस्टिव इन नेचर नहीं होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर, लेकिन जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा वो इंडिविजुअल ओपिनियन को भी कंसीडर करेगा, है ना, इसलिए ये सजेस्टिव इन नेचर माना जाता है। क्लियर। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि ये हमारे फैक्ट्स पे बेसिस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना, तो ये कोई भी वैल्यू जजमेंट पास नहीं करेगा, मॉरल जजमेंट पास नहीं करेगा, लेकिन आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चूंकि क्या होना चाहिए, है ना, वैल्यू जजमेंट कहीं ना कहीं पास कर देगा। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें, देखें, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें एग्जांपल, तो प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये सच बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि जो प्राइस है इंडियन इकोनॉमी में वो हमेशा राइज हो रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, इंडिया को स्टेप लेनी चाहिए, है ना, प्राइस जो राइज हो रहा है उसके लिए स्टेप लेनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल रहा है। क्लियर। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक फैक्ट के बेसिस पे बोल दिया कि हमारी जो इकोनॉमी में है इनकम इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, लेकिन आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, आपको ये रिड्यूस्ड होनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है आपको, ठीक है। तो आई बिलीव दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स की। जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो देखो, एक होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल क्या होता है, मैनेजरियल जो पोस्ट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम मैनेजरियल में कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले रहे हो रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग योर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, है ना कुछ डिसीजन की बात करते हो चूंकि आप मैनेजर हो, है ना। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी आपके लॉज हैं, तो उन सबको जब यूज करके आप इकोनॉमिक्स यूज करके जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी लॉज हैं, सबको यूज करके आप कोई डिसीजन लीजिएगा ना, वो कहलाता है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ही है इकोनॉमिक्स का। क्लियर। जहां पे
जितने भी आपके इकोनॉमिक्स थ्योरीज हो गए, जितने भी आपके लॉज हो गए रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, जितने भी प्रैक्टिसेस हो गए, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होता है ताकि आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सके, बिजनेस में डिसीजन ले सके। ये होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, है ना। चूंकि ये अप्लाइड होता है बिजनेस में, इसलिए इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगर हम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको शुरू से पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है और हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरी बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर, दोनों बातें हो गई। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो फाउंडर बोला जाता है, फादर बोला जाता है, वो एडम स्मिथ हैं। क्लियर। एडम स्मिथ इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब स्मॉल होता है। क्लियर। अब आगे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। तो जब हम छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब वो इंडिविजुअल लेवल क्या क्या हो गया? आपका बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट हो गया, है ना, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, लाइक कंज्यूमर हो गया हमारा, प्रोड्यूसर हो गया हमारा। तो उनके बिहेवियर की जब बात करेंगे, स्मॉल यूनिट की जब बात करेंगे, स्टडी करेंगे, वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे हम बात कर लिए इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्सेट्रा, ठीक है। और जो इसके मेन टूल होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्लियर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए तो मैक्रो भी आपका ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपको किससे डील करेगा? ओवरऑल। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेगा, बड़े लेवल पे ये इकोनॉमिक्स को स्टडी करेगा, ठीक है। जैसे आप इन्फ्लेशन की अगर बात कर रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, चूंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश को अफेक्ट कर रहा है, बड़े लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, पॉवर्टी, गरीबी पूरे पूरे देश को अफेक्ट कर रहा है, तो ये जो बड़े बड़े फैक्टर हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? आपका नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट आउटपुट हो गया, एग्रीगेट कंजम्पशन हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जब बात की थी मेन टूल्स की, तो हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे। क्लियर। लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करिएगा आप तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करिएगा, ठीक है। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम स्कोप की बात कर ले रहे हैं कि स्कोप क्या क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। स्कोप मतलब कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो आप यूज करिए आप डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में, ठीक है। आप डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ डिमांड। आप कैसे डिसीजन ले पाते हो? आप पहले डिमांड एनालिसिस कर लेते हो, एक्यूरेट। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी हम किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम एस्टिमेट निकाल सकें, ठीक है। हालांकि प्रोबेबिलिटी आपका 99% गलत होता है, लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो डिमांड एनालिसिस किस लिए पढ़ा जाता है? क्योंकि आप फोरकास्टिंग कर सको डिमांड के, है ना, और मैनिपुलेशन कर सको डिमांड के। ये दोनों फैक्टर होते हैं। क्लियर। दूसरा है हमारा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। दूसरा स्कोप क्या है? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन ऑल्सो कंक्लूड द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, है ना। तो कॉस्ट क्या कर रहे हो? आप कंट्रोल करते हो कहीं ना कहीं, है ना, कि ज्यादा कॉस्ट हमारा ना लग जाए, ठीक है। तो कॉस्ट इसलिए पढ़ते हो। आगे जब चैप्टर हम डिटेल करेंगे तो डिटेलिंग में आप देखोगे बहुत सारे के कॉस्ट होता है हमारे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, इसको जो भी रफ खर्चे हो रहे हैं हमारे ना, इसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो कॉस्ट एस्टिमेट क्या हेल्प करता है? ताकि आप एक्सपेंशन कर सके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग डिसीजन। अब प्राइसिंग डिसीजन की बात कर लीजिए तो प्राइस क्या होता है? कोई भी किसी को भी प्राइस से ही मतलब होता है, प्राइस इज अल्टीमेट रेवेन्यू ऑफ द फर्म, है ना। जैसे हमने ये जो मार्कर है इसको हमने बनाया है 10 रुपए में, कॉस्टिंग मेरी है 10 रुपए। क्या मैं 10 रुपए में बेच दूंगा इसको? आप बोलोगे नहीं सर, आपको अपनी भी तो कोई प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए मतलब मैं ये 15 रुपए में बेच देता हूं मार्केट में, ठीक है। तो हमारा देखो कॉस्ट जो था, कॉस्ट था 10 रुपया, ठीक है। हमने सेल कितने में कर दिया इसको? 15 रुपए में। तो आप सेल जो 15 रुपए में किए हो, ये आपकी क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई, ये आपकी प्राइस हो गई। अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना था 15, टोटल कॉस्ट 10, ये आपका 5 रुपए आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजन भी हम कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स पढ़ के ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एनालिसिस। अभी अभी हमने प्रॉफिट एनालिसिस की भी बात करी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट मैनेजमेंट में हम प्रॉफिट को भी कंसीडर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो वी स्टडी द नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग एंड टेक्निक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। हम किस तरह से हमारी क्या प्रॉफिट होने वाली है, किस तरह प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं, यहां भी हम प्रॉफिट एनालिसिस भी करते हैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। क्लियर। और लास्ट है कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत ही ट्रबलसम प्रॉब्लम है, ये आपको मुश्किल में डाल सकती है। ठीक है, इसलिए आपको कैपिटल मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल मैनेजमेंट किससे डील करेगा भाई, आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आप बड़े बड़े आप मशीन लाते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उस पर कितना खर्चे हो रहे हैं, इन सबका मैनेजमेंट जो हो रहा है वो कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो आप तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी आप डिसीजन ले सकते हो कि हम यार कैपिटल मैनेजमेंट भी हम इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने इकोनॉमिक्स का बता दिया। तो चैप्टर 1 मेरे तरफ से कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो आपको, है ना, कि सर ये नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि सर ये कैसे हो, क्या प्रॉब्लम होगा, है ना, क्या आपके क्वेश्चंस है, तो कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे कंज्यूमर जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज इंट्रोडक्शन में हमने मेरे तरफ से पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।